जिंदगी की राहों में कहीं खो गए हो तुम, जिंदगी की राहों में कहीं खो गए हो तुम, किसी की जुल्फों की छाँव में मदहोश हो गए हो तुम, किसी की जुल्फों की छाँव में मदहोश हो गए हो तुम। वक्त के साथ हमें यह एहसास हो रहा है, वक्त के साथ हमें यह एहसास हो रहा है, हम तुम्हारे ही रह गए किसी के हो गए हो तुम, हम तुम्हारे ही रह गए किसी के हो गए हो तुम। मोहब्बत में जो तुमने कभी वादे किए थे, मोहब्बत में जो तुमने कभी वादे किए थे, हम आज भी निभा रहे हैं, दगा दे गए हो तुम। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है दो पहलवान की कहानी और बहुत ही मस्त कहानी है। इससे बहुत आपको सीख मिलेगी। एक बार एक जगह कुश्ती का आयोजन हो रहा था और एक नामी ग्रामी पहलवान, जो कोई पहलवान उससे टकरा नहीं सकता था। हर पहलवान जो है ना हट्टे कट्टे पहलवान को जो चुटकी बजा करके एक झटके में उसको चित कर देता और वो बाजी मार जाता। एक बार अनाउंसमेंट हुआ कि जो सबसे फर्स्ट आएगा, जो प्रथम आएगा, जो प्रथम स्थान आएगा, उसको 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद एक हट्टा कट्टा पहलवान उस पहलवान से हाथ मिलाते हैं और कुश्ती शुरू होती है। और बस कुछ ही मिनट हुआ था, कुछ ही मिनट में जो है ना वो हट्टे कट्टे पहलवान को चित कर दिया। अब ये चित होना उस पहलवान के लिए बहुत बड़ा उसको ये हो गया था और वो जो है ना अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस था और पूरे मजमा को वो चैलेंज कर दिया। पूरे मजमा को, जितने लोग देख रहे थे, सारे दर्शकों को चैलेंज कर दिया, सबको चैलेंज कर दिया। कहा कि अगर इस पूरे मजमा में अगर कोई है मैं का लाल जो हमको हरा सकता है, जो हमको चित कर सकता है। अब ये देख करके उनमें से एक दुबला पतला सा देखने के लिए आया था, कुश्ती देखने के लिए आया था, दुबला पतला सा व्यक्ति। वो जो है ना उसको बड़ी जोश चढ़ता है और वो चला जाता है अखाड़े पर, मैदान में चला जाता है, अखाड़े पर चला जाता है और अखाड़े पर जाकर के उनसे हाथ मिलाता है और कहता है मैं कुश्ती लड़ूंगा आपसे। ये देख करके वो पहलवान हंसने लगा। कहा कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, मिजाज तुम्हारा सही है, ठिकाने है, होश में हो कि नहीं हो, तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे, एक झटके में तुमको खत्म कर देंगे, एक झटके में तुमको चित कर देंगे। तो वो पहलवान, वो व्यक्ति उस पहलवान से कहता है कि कान में कहता है कि ऐसा कर, तू जरा सी की तो बात है, तू हार जा, मैं जीत जाता हूं। ये 3 लाख रुपए जो मिलेंगे ना, मैं 3 लाख रुपया तुम्हें दूंगा और 3 लाख रुपया और दूंगा। कल मेरे घर आ जाना, 3 लाख और 3 लाख और मैं अपने तरफ से दूंगा, यानी 6 लाख रुपए दूंगा। तुम हार जा। तुम्हारा तो हर जगह शान और शौकत है, तुमको तो सब कोई जानता है, इसको कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक बार हार जाने से कुछ नहीं होने वाला, 6 लाख रुपए तो मिल रहे हैं ना तुमको। ये उनको बड़ी अच्छा लगा उस पहलवान को। और जब दोनों के बीच शुरू होती है कुश्ती, और दोनों के बीच जब कुश्ती शुरू होती है और कुछ देर तक तो वो नाटक करते हैं और फिर वो पहलवान चित हो जाते हैं। ये देख करके पूरा मजमा शांत हो गया, सन्नाटा सा छा गया। उनको लगा कि शायद कुछ हो गया है, पूरा मजमा सन्नाटा सा हो गया, पूरा मजमा शांत हो गया। उसके बाद 3 लाख रुपए उस व्यक्ति को प्राइज दिया जाता है, 3 लाख रुपया उस व्यक्ति को प्राइज दिया जाता है। और दूसरे दिन वो पहलवान उस व्यक्ति के घर पे, उस कमजोर व्यक्ति के घर पे आते हैं और कहते हैं कि 6 लाख रुपया हमको चाहिए, 3 लाख रुपया इनाम का चाहिए और 3 लाख रुपया तुम एक्स्ट्रा दो। तो वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने दांव पे चला था, मैंने भी दांव पे चला था और मैं जीत गया हूं और आज तुम आए हो पैसा मांगने के लिए। दोस्त, इस कहानी, इसका मैसेज ये है, इस कहानी की शिक्षा ये है कि पैसे के लालच की वजह से अपनी प्रतिष्ठा को नहीं गंवाना चाहिए। पैसा ऐसा इतना खराब चीज है, इतना खराब चीज है जो उसकी प्रतिष्ठा को भी तार कर दिया। वर्षों की मेहनत को जो है ना एक झटके में मिला दिया, एक झटके में मिट्टी में मिला दिया।